इस नाम से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी परिचित हैं। कोरोना के कहर से बचने के लिए हर कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन की तलाश में है। मानो ये किसी बीमारी को कंट्रोल करने वाला इंजेक्शन नहीं, एक संजीवनी है। ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए, हर कोई रेमडेसिविर की तलाश में है। लोग गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो मदद करो, कोई तो इस इंजेक्शन को उपलब्ध करा दो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई और विकल्प नहीं है? क्या रेमडेसिविर इतना जरूरी है कि इसकी जगह कोई और इंजेक्शन या दवाई इस्तेमाल नहीं हो सकती? आज इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे और डॉक्टरों से पूछेंगे कि रेमडेसिविर का विकल्प क्या है। साथ ही ये भी बताएंगे कि डबल मास्क लगाना अब क्यों जरूरी है। रेमडेसिविर दिल्ली से देहरादून तक, मुंबई से लखनऊ तक, छोटा शहर हो या बड़ा, हर कोई रेमडेसिविर की तलाश में है। क्या कोरोना के खिलाफ रेमडेसिविर इंजेक्शन ही कारगर है? क्या रुकती सांसों की रेमडेसिविर ही दवा है? क्या जीवन की टूटती डोर को रेमडेसिविर ही जोड़कर रख सकती है? क्या यही वजह है कि दवा की दुकानों पर रेमडेसिविर के लिए लाइन लग रही है? जो इंजेक्शन आसानी से मिल जाती थी वो अब गूलर की फूल की तरह हो गई है, ना किसी को मिल रही है और ना ही दिखाई दे रही है। इसको लेकर सरकार ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि हर किसी को ये संजीवनी नहीं देनी है। देखिए कि किस तरह से मेडिकल शॉप में सारी दवाएं मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के ओनर से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या रेमडेसिविर मौजूद है, क्या फेबीफ्लू मौजूद है। हमारे साथ मेरठ केमिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री रजनीश जी मौजूद हैं। रजनीश जी, रेमडेसिविर है क्या? रेमडेसिविर अब सरकार के आदेशानुसार सिर्फ कोविड हॉस्पिटलों को डायरेक्ट बिलिंग होगी। मेरठ में इसके सिर्फ 3 स्टॉकिस्ट हैं जिनके पास स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि जो कोविड हॉस्पिटल पैनल पे होंगे सिर्फ उन्हीं के यहाँ स्टॉक होगा और उन्हीं के पर्चे पर ही उन्हीं को ही बिलिंग होगी। किसी इंडिविजुअल आदमी को, किसी को भी, ना डॉक्टर को, ना इंडिविजुअल आदमी को, ना मरीज को बिलिंग होगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रेमडेसिविर का कोई विकल्प नहीं है? क्या इस इंजेक्शन को लेकर एक हवा बना दिया गया है? इसी वजह से पूरे देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन के पीछे लोग भाग रहे हैं। रेमडेसिविर का विकल्प जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल क्यों होता है। इसकी जगह पर और कौन सी दवाइयां, इंजेक्शन हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को वो लोग ध्यान से देखें जो रेमडेसिविर के पीछे भाग रहे हैं। उनके लिए डॉक्टर क्या विकल्प बता रहे हैं, ये भी समझिए। क्या रेमडेसिविर जान बचाती है? आखिर रेमडेसिविर में ऐसा क्या है? क्यों डॉक्टर रेमडेसिविर की डिमांड कर रहे हैं? आज से करीब 1 दशक पहले इस इंजेक्शन को हेपेटाइटिस सी और सांस संबंधी वायरस का इलाज करने के लिए तैयार किया गया। इबोला महामारी के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया। इसे एक अमेरिकी दवा कंपनी मैसर्स गिलियड साइंसेज ने तैयार किया। ये टूटती सांसों को रोकती है, यानी ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखता है। रेमडेसिविर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल इंजेक्शन है। यह पहले इबोला, HIV और अन्य वायरल इन्फेक्शंस में यूज़ होता रहा है। लास्ट ईयर कोरोना के आउटब्रेक के बाद WHO ने इसको कोविड पेशेंट्स में इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव किया था। यह मेनली उन कोविड पेशेंट्स में यूज़ होता है जिनको मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स है। WHO इसको माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट्स में रिकमेंड नहीं करती है। हालांकि मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स में भी इसकी इफ़ेक्टिवनेस अभी अंडर रिसर्च है और इसका कितना यूज़ है वो भी अभी कंफर्म नहीं है। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद शरीर के अंदर क्या होता है, कैसे ये लोगों को सुरक्षित करता है और क्यों इसकी इतनी डिमांड है? मेनली इसको IV रूट के थ्रू दिया जाता है और बॉडी में जाने के बाद
ये बॉडी के वायरल लोड को कम करता है। तो जो पेशेंट जिनमें वायरल लोड सीवियर है वो मॉडरेट हो जाएगा, जिसमें मॉडरेट है उसमें माइल्ड हो जाएगा। और इसी वजह से मरीजों के परिजन हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। तुरंत राहत मिलने की वजह से ये इंजेक्शन सबसे ज्यादा डिमांड में है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी जगह पर कोई और इंजेक्शन बाजार में है क्या? इस समय पे रेमडेसिविर की बहुत शॉर्टेज है, इसलिए अदर कुछ ऑप्शंस भी हैं जो रेमडेसिविर की जगह यूज़ किए जा सकते हैं। पहला है टैबलेट फेबीफ्लू। फेबीफ्लू मेनली माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट में यूज़ होती है और ये ओरली दी जाती है। तो माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट को रेमडेसिविर लेने की ज़रूरत नहीं है, फेबीफ्लू उनके लिए काफ़ी है। दूसरा ऑप्शन है टैसिलिजुमैब, इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। अगर रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिया जा सकता है फॉर मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेमडेसिविर की जगह 2 रुपए की डेक्सामेथासोन भी कारगर है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के हाल के शोध में दावा है कि डेक्सामेथासोन सबसे सस्ती और आसानी से मिलने वाली दवा है। ये दवा ARDS रोकने में काफी कारगर साबित होती है, खास तौर पर जिनमें लो ऑक्सीजन की जरूरत है। इनमें ये 8 से 10 मिलीग्राम 24 घंटे में एक बार देने से वेंटिलेटर पर जाने की आशंका काफी कम हो जाती है। शोध वैज्ञानिकों ने 2000 कोरोना संक्रमित ऐसे मरीजों पर रिसर्च किया जिनमें ऑक्सीजन लेवल 90 से कम था। इन्हें डेक्सामेथासोन देने के बाद 28 दिन बाद परिणाम देखा गया तो पता चला कि इनमें मृत्यु दर कम थी। इसके साथ ही वेंटिलेटर की जरूरत कम पड़ी। रेमडेसिविर सिर्फ एक खास वर्ग में राहत दे सकती है। हाई ऑक्सीजन की जरूरत होती है तब इसका इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ पहले हफ्ते में ही देने से राहत की संभावना होती है। रेमडेसिविर दवा का कोई खुली स्टडी नहीं है, केवल फार्मा इंडस्ट्री के प्रायोजित शोध ही सामने आए हैं। कई सारी दवाइयां हैं जो हमें पता है कि फायदा करती ही हैं, चाहे वो मल्टीविटामिन्स हो, विटामिन सी हो, या फिर वो स्टेरॉइड हो एट द राइट टाइम, या फिर एंटीबायोटिक्स हो। और ये वायरल बीमारी है जो मैक्सिमम लोगों में अपने आप विद टाइम ठीक हो जाती है, बस मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। जिनमें थोड़ा तकलीफ बढ़ जाती है उनमें कुछ दवाइयां हैं जो मदद करती हैं। सो रेमडेसिविर के अलावा कई सारी दवाइयां हैं जो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, उन्हें फॉलो करना चाहिए। रेमडेसिविर की मांग और खपत की जहां तक बात है तो सरकार ने साफ कर दिया कि इसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार के मुताबिक देश में हर दिन 1.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का बनना शुरू हो गया और अगले 1-2 दिन में इसकी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। लेकिन आप अपने डॉक्टर की सलाह पर रेमडेसिविर की जगह और दवाइयां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेमडेसिविर सिर्फ शुरुआत में थोड़ी मदद करती है, लेकिन लंबे वक्त के लिए दूसरी दवाइयां इस्तेमाल होती हैं। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। के पीछे भागकर अपने हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं ऐसे लोग अपने डॉक्टर से सलाह लेकर वैकल्पिक दवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग कोरोना को लेकर गंभीर नहीं हैं उन्हें बता दें कि अब डबल मास्क लगाना होगा। कोरोना के वायरस को रोकने के लिए अब डबल मास्क लगाने के लिए डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, जानते हैं। मास्क लगाने वालों के लिए जरूरी खबर। एक मास्क से कितनी सुरक्षा? डबल मास्क के पीछे क्या है कहानी? और ऐसे में लोग अब डबल प्रोटेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से सरकार लोगों से लगातार अपील कर रही है कि मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन अब हमने देखा है कि लोग एक मास्क की जगह 2-2 मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 2 लेयर की सुरक्षा में अपने मुंह और नाक को रखना होगा। आप अगर देखें तो मेरे हाथ में भी मास्क आपको नजर आ रहा होगा। N95 मास्क लगाने की बात की जा रही है। इसके साथ एक दूसरा ये सर्जिकल मास्क है। ये 2 मास्क मेरे पास है। लेकिन सवाल ये है कि 2 मास्क की जरूरत क्यों पड़ी? इन सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज़ 18 की टीम गंगाराम अस्पताल के एक्सपर्ट पूजा खोसला के पास पहुंची और उनसे जाना कि अब 2 मास्क क्यों जरूरी है। पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं या वो पैरामेडिकल स्टाफ है। दूसरा, जिनकी इम्यूनिटी कम है उन लोगों को भी N95 लगा के रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह माहौल में कब वो संपर्क में आएंगे उनको मालूम नहीं। ठीक है, जहाँ तक कि कॉटन का मास्क है, कॉटन की मास्क की मुझे कोई भी रैशनल नहीं लगता, क्योंकि वायरस कॉटन में से पेनिट्रेट कर जाता है। आप ट्रिपल लेयर मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी 3 लेयर्स होती हैं। अंदर की लेयर
में फिल्टरेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, मध्यम लेयर में कम घुस सकते हैं बाहर से, और बाहर की नॉन एब्जॉर्बेंट लेयर होती है। इस तरह के जो टेक्निकली पास्ट ट्रिपल लेयर मास्क है वो आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हाँ, सर्जिकल मास्क से प्रोटेक्शन काफ़ी हद तक होता है। इस वक्त संक्रमण से बचाने के लिए मास्क ज्यादा जरूरी है। कोविड का नया स्ट्रेन खतरनाक है, इसीलिए उसे दूर रखने के लिए डबल मास्क या 3 लेयर मास्क का इस्तेमाल बढ़ गया है। सर्जिकल मास्क के साथ N95 मास्क आपकी सुरक्षा बेहतर तरीके से करता है, क्योंकि पानी की बूंदों के साथ उड़ता वायरस बाहर ही रुक जाता है। लेकिन बहुत से लोग मास्क सही तरीके से नहीं लगाते हैं, इसीलिए कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाता है। वही करेक्ट टेक्निक क्या है? जब आप मास्क पहनते हैं आपको सील मेंटेन करना है अपने नाक से, चिन से, ये एक क्लोज सर्किट में, ठीक है? तो अगर आप ये खुला है, ये पिंच नहीं है प्रॉपरली, यहाँ से लीक कर रहा है, आपको बाहर की स्मेल आ रही है, तो हमारे ब्रीच है मास्क में, तो जो हमने लगाया उसमें हमें पूरी सुरक्षा नहीं मिलेगी, हम अपने आप को वल्नरेबल करेंगे। इवन जब हम ये मास्क पहनते हैं ट्रिपल वाले भी, तो हमारा पहनने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि ये आपके स्किन के साथ अच्छे से अप्रॉक्सीमेट कर जाए। बहुत से लोग मास्क तो लगाते हैं, लेकिन गंदे हाथ से भी उसे छूते रहते हैं। मास्क लगाने के बाद उसे तभी छुएं जब आपका हाथ साफ हो। अगर किसी सामान को आपने छू लिया है तो बिना सैनिटाइज किए अपना मास्क ना छुएं और ना खोलें। आपकी सुरक्षा के लिए बाजार में तरह तरह के मास्क उपलब्ध हैं। जो भी मास्क खरीदें उसमें ये ध्यान जरूर रखें कि वो आपके फेस को कवर करता हो। सिर्फ पुलिस से बचने के लिए कोई भी मास्क इस्तेमाल ना करें। मेरे पीछे देखिए तो आपको बहुत सारे मास्क यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, और अब जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ने लगा है और ये लोगों के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। यहाँ देखिए आप तो बहुत सारे मास्क हैं, और अब हमने देखा है कि यहाँ पर लोग पहले एक मास्क का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब कोरोना से बचने के लिए लोग डबल मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग 2-2 मास्क लगा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि डबल प्रोटेक्शन से कहीं ना कहीं कोरोना से बचा जा सकता है। भाई साहब, आपने भी 2 मास्क लगाए हैं? जी। तो आपको लगता है कि 2 मास्क लगाने से हम कोविड से ज़्यादा जल्दी तेज़ी से बच सकते हैं? जी बिल्कुल बच सकते हैं। अपनी सेफ्टी करना चाहिए, अपनी सेफ्टी हाथ पैर धो के रखना चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए, अपनी सेफ्टी जो है वो करना चाहिए। बिल्कुल। तो हम इसलिए है कि अपनी सेफ्टी के लिए ये 2 मास्क लगाना बड़ी ज़रूरी है। एक थोड़ा कहीं से कोई गलत हवा ना आए, और ये हमें सावधानी बरतनी है जब तक देश से कोरोना ख़त्म ना हो। तो आपको लगता है कि 2 मास्क लगा के हम ज़्यादा सेफ हो पाते हैं डबल प्रोटेक्शन से? बिल्कुल जी, मास्क लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग तो लगाते नहीं हैं। वो गलतियां कर रहे हैं, उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आप मास्क जरूर लगाएं और दूसरों को लगाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि कोरोना तभी हारेगा जब आप अपने मास्क के साथ उसके खिलाफ खड़े होंगे। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से रचना की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण